चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। अभी दो संख्या का अंतर दिया हुआ 26। यहाँ पर मान लेंगे हम कि माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y, एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या कितना मान ली, y मान ली। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को पूछा हुआ था 2016 में पूछा। तो देखिए कह रहा था क्वेश्चन की दो संख्या का अंतर 26 है, तो दोनों संख्या x और y माने, तो ये दोनों का अंतर हो गया 26। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब पहली संख्या देखिए, पुनः प्रश्न से, ये भी प्रश्न से था कि दो संख्या का अंतर है 26। अब पुनः प्रश्न से हम मान रहे हैं, पुनः प्रश्न से, कि यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3y, x बराबर हो गया 3y, समीकरण मान लिए 2। अब x का मान समीकरण 1 में धर दो। देखो x का मान 3y है ना, तो x का मान कहाँ धर देते हैं, समीकरण 1 में धर देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। x के जगह पर कितना लिखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में एक y चल गया, 2y बराबर 26, 2 से कट गया 13 बार में y का मान कितना हो गया, 13 हो गया। y का मान हो गया 13। अब बताइए y का मान धर दीजिए समीकरण 3 में। y का मान 3 तो है ही नहीं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो x बराबर 3y है, और 3 गुना 13, तो तरतिया कितना हो गया 39। इसलिए कहेंगे x का मान 39 और y का मान कितना हो गया 13 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन था, और करा कि दो संख्या का अंतर 26 और एक संख्या दो संख्या की 3 गुनी है, तो हमने दो को संख्या मान लिया, x दूसरा y मान लिए। अब दोनों का अंतर है 26। अब पुनः प्रश्न से देखिए करा पहली संख्या दूसरा का 3 गुना, तो 3 गुना y, 3y, ये x के मान रख दिए समीकरण 1 में। तो यहाँ से देखिए 3y में एक y चल गया, 2y 2 से कट गया 26, 13 बार में y का मान हो गया 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3y, 13 गुना 3 39, x का मान 39, y का मान हो गया 13। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको 2016 में पूछा हुआ था। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन इस बार अगला क्वेश्चन है, करा कि दो संख्या का अंतर है 14 और उनके वर्गों का अंतर है 448। कितना है 448। दो संख्या का अंतर है 14 और उसके वर्गों का अंतर कितना है 448। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, अभी दोनों का अंतर कितना करा है 14। प्रश्न से अगर देखेंगे दोनों का अंतर कितना हो गया 14, x के मान निकाल लीजिए, तो 14 प्लस y हो गया, समीकरण हो गया 1। अब इसके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब क्या कर रहा है, वर्गों का अंतर मतलब कह रहा है कि x का भी वर्ग और y का भी वर्ग, दोनों का वर्ग का अंतर कितना है 448। अब x के जगह पर हम ई वाला मान नहीं धर देंगे, 14 प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना 448। अब x के जगह पर रख दिए बोला, अभी टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए a स्क्वायर करिएगा मतलब 14 का स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर 196, फिर हो गया y का स्क्वायर, और फिर 2a भी करिएगा, 14 दूना कितना हो गया 28, तो 28y अब प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर हो गया 448। अब वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, अब प्लस 28y, अब फिर प्लस 196 घटाओ 448 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 28y, अब यहाँ घटाइए, 8 में से 16 गया तो कितना, 8 में 6 गया कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2। ठीक है, क्या कि देख लीजिए 8 में 6 गया 2, और यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा 5, और फिर यहाँ बस ये कितना 3, 3 में से गया 2 बराबर हो गया 0। 2 को मान लेते हैं तो जाएगा वाई स्क्वायर अब प्लस 14y और 252 के आधा 126 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हम कैसे हल करेंगे
कि 14 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, गुना करेंगे तो हो जाना चाहिए 126। ठीक है 126, तो ऐसे में समझ में नहीं आएगा तो गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे, देखिए हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 63, फिर लगाइए 7 से, 7 नंबर 63, फिर 3 से लगा के देंगे, 3 दिया 9 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 14 लाना है, हो जाएगा 7 या 21 और 3 दूना 6, 21 में से 6, 21 6 26, 21 में 6 घटाएंगे तो 14, नहीं होगा। तो उसके बाद अगर दूसरा देखते हैं, देखिए यहाँ से 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 18 में से 7 भी नहीं घटेगा। फिर यहाँ से और किसी को लेके सॉल्व किया जाए इसको, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था, यहाँ पर माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर करा था उनके वर्गों का अंतर 448, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के यहाँ पर 14 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पर हो गया 28 वाई, और यहाँ पर प्लस 196, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, घटा दिए 252, ये 28 से कट गया 9 बार में, वाई का मान कितना हो गया 9। अब वाई का मान धर दो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 14 प्लस वाई, तो 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 4 3 3 कितना हो गया 23 हो गया। तो x का मान ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, y का मान 9 और x का मान 14, अब 23 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा, दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वही नहीं कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैं यहाँ पर माइनस है प्लस दे दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आज यहीं तक रहने देते हैं।